नमस्कार। आज हम डे टू डे लाइफ की सबसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, जो है फ्रोजन शोल्डर, जिसे एडिजिव कैप्सुलाइटिस भी कहा जाता है। सिंपल शब्दों में शोल्डर जॉइंट के ऊपर एक कवच होता है, उसे कैप्सूल कहते हैं। उस कैप्सूल में होने वाली सूजन और उससे होने वाली टाइटनेस। शोल्डर जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होने की वजह से 360 डिग्री रोटेट होता है। अब इतनी ज्यादा मूवमेंट है तो स्टेबिलिटी कम होती है और इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी शोल्डर जॉइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कैप्सूल होता है और आजू बाजू में मसल होते हैं, जो एक्सट्रीम मूवमेंट में शोल्डर जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है और डिसलोकेशन होने के चांसेस कम करवाता है। अब एग्जैक्ट कारण इसका अभी तक पता नहीं चला है, पर जिन पेशेंट में डायबिटीज है, हाइपोथायराइड है, कंधे को किसी सर्जरी के बाद या किसी फ्रैक्चर के बाद किसी कारणवश बहुत देर ज्यादा देर तक बांधने की जरूरत पड़ रही है, उन पेशेंट में ये एडिजिव कैप्सुलाइटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इसकी 3 स्टेजेस होती है और डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। नंबर 1, फ्रीजिंग स्टेज, जिसमें पेन होता है। इनिशियली कैप्सूल में थोड़ी सूजन होने की वजह से पेन से इसकी शुरुआत होती है और पेन की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती है। कभी कभी रात में भी बहुत ज्यादा पेन होता है और अगर आप शोल्डर के उस साइड में सो रहे हो तो भी पेन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेकेंड स्टेज फ्रोजन, यानी स्टिफनेस। इसमें डे टू डे एक्टिविटी जो हम करते हैं वो कम हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल शर्ट के बटन लगाना, हाथ सर के ऊपर लेना, बाल बांधना, ये एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। नंबर थर्ड स्टेज, थ्रोइंग स्टेज, जिसमें धीरे धीरे सिम्टम्स रिजॉल्व होते हैं पर आपकी मूवमेंट नॉर्मल नहीं होती, नॉर्मल से थोड़ी कम हो जाती है। अब इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमें डायबिटीज और थायराइड जैसी बीमारियों की जांच करके उसकी ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। एक्सरे करके देखना है ताकि कोई पैथोलॉजी हो तो उसे हम रूल आउट कर सके। दर्द कम होने की और सूजन कम होने की दवाई भी देना चाहिए ताकि मूवमेंट पेन फ्री हो। पर सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें फिजियोथेरेपी। अलग अलग टाइप की पेन फ्री स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करके हमें मूवमेंट बढ़ाते रहना है। ये थोड़ा लंबा ड्यूरेशन है पर पेशेंट को इसे करते रहना है ताकि स्टिफनेस ना हो। अगर फिर भी 3-4 हफ्ते हो गए फिर भी पेन कम नहीं हो रहा है तो हम एक लोकल स्टेरॉइड इंजेक्शन शोल्डर जॉइंट में दे सकते हैं ताकि उससे इन्फ्लामेशन कम हो, सो पेन कम हो और मूवमेंट करने में आसानी हो। ये सब ट्राई कर लिया फिर भी अगर कोई राहत नहीं हुई तो हम लोग एनेस्थेशिया के अंडर शोल्डर जॉइंट को मूवमेंट कर सकते हैं, जिसे मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थेशिया कहते हैं। तो वो उसका एक ट्राई हम लोग दे सकते हैं। इतना सब कुछ कर लिया है फिर भी मूवमेंट नहीं आ रही है, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तो लास्ट में हम लोग एक सर्जरी का ऑप्शन देख सकते हैं, जो आर्थ्रोस्कोपिकली सर्जरी होती है, जिसमें जो टाइट स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम लोग दूरबीन के सहारे उसे लूज कर सकते हैं। पर ये लास्ट ऑप्शन है। तो टेक होम मैसेज, फ्रोजन शोल्डर का सही समय पे निदान करना और उस हिसाब से फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग फ्यूचर में स्टिफनेस अवॉइड कर सके और हमारी मूवमेंट पेन फ्री हो। थैंक यू।